नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फोर्थ चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर एंड टुडेस टॉपिक इज प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके 11 पॉइंट दिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है पास रेजोल्यूशन इन अ बोर्ड मीटिंग। सो बिफोर इशूइंग डिबेंचर्स कंपनी हैज़ टू अरेंज अ बोर्ड मीटिंग, जहां अलग अलग रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे, अलग अलग विषयों पर डिस्कशन करना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इन बोर्ड मीटिंग द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस विल हैव टू बी पास। तो क्या क्या डिसीजंस लेना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में? तो फर्स्ट है अमाउंट ऑफ एंड टाइप ऑफ डिबेंचर इशूड एंड टर्म्स एंड कंडीशन। तो किस टाइप के डिबेंचर इशू किए जाएंगे, अमाउंट क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, वो डिस्कस किया जाएगा। अप्रूवल ऑफ द prospectus or offer letter or letter of offer, approve appointment of debenture trustees and get their written consent, authorize board to create charge on assets of the company, call extraordinary general meeting if the board borrowings power need to be increased, borrowing power needs to be increased, authorize the boards to open a separate account for receiving money from the एप्लीकेंट। सो इस तरीके के जितने भी डिसीजंस है रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर, ये सभी बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे, उस पर डिसीजन लिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, होल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखिए हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट में कि ईजीएम कब बुलाया जाएगा, जब कंपनी को खुद का बोरोविंग पावर इंक्रीज करना है। इफ द बोरोविंग पावर ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज, ईजीएम मस्ट बी हेल्ड टू गेट द शेयर होल्डर्स अप्रूवल थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ईजीएम बुलाया जाएगा, वहां शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाएगा। क्यों ये अप्रूवल लिया जाता है? क्योंकि जब कंपनी को खुद का बोरोविंग पावर इंक्रीज करना होता है तो उसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी है, जो एजीएम बुला के ही पास किया जाएगा बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। थर्ड पॉइंट, फाइलिंग विद द आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सेक्रेटरी हैज टू फाइल अ स्पेशल रेजोल्यूशन and copy of prospectus, offer letter of offer with the ROC of the company within the 30 days। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, प्रॉस्पेक्टस होगा, ऑफर लेटर होगा या लेटर ऑफ ऑफर होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट आरओसी के पास सबमिट करने पड़ेंगे, फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होने के बाद 30 दिन के अंदर। देन फोर्थ पॉइंट, ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग्स। देखिए क्रेडिट रेटिंग, जब आप इशू ऑफ डिबेंचर्स, कोई भी डिबेंचर कंपनी इशू करते हैं तो क्रेडिट रेटिंग्स लेना पड़ेगा, जैसे केयर है या क्रिसिल है, ऐसे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। दैट इज द ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग्स। कंपनी गेट्स इट्स डिबेंचर रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। द रेटिंग मस्ट बी मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस, ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर। तो आपको क्या क्रेडिट रेटिंग से क्या रेटिंग्स मिला है? आपको AAA मिला है या फिर AA मिला है, ये आपको ऑफर लेटर में या प्रॉस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देन फिफ्थ पॉइंट, एंटर अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। अंडर राइटिंग कब किया जाता है? जब वो शेयर्स, वो डिबेंचर्स जो है वो अंडर सब्सक्राइब हो जाते, तभी ये सब प्रोसीजर करना पड़ता है। एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। कंपनी एंटर्स इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग ऑफ डिबेंचर इश्यूज। सो सिक्स पॉइंट, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर। कंपनी इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इफ इट इज इनवाइटिंग टू पब्लिक। मतलब जब कंपनी पब्लिक से शेयर डिबेंचर पब्लिक को इशू कर रही है तो प्रॉस्पेक्टस को फाइल करना पड़ेगा या इशू करना पड़ेगा। बाय इट्स डिबेंचर, ऑफर लेटर इफ कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर ऑफर लेटर इशू करना पड़ेगा जब आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो। एंड लेटर ऑफ ऑफर फॉर राइट इशू। सो इशू प्रॉस्पेक्टस कब? जब आप पब्लिक को इशू कर रहे हो डिबेंचर्स। लेटर ऑफ ऑफर कब? जब आप ऑफर लेटर इज इशूड इफ कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट।
एंड लेटर ऑफ ऑफर जब कंपनी क्या कर रही है, राइट इशू कर रही है। ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, देखिए कंपनी को एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जब कंपनी डिबेंचर को इशू करती है तो ये डिबेंचर के जो भी फॉर्म्स हैं या जो भी एप्लीकेशन मनी है एक सेपरेट अकाउंट में जमा करना पड़ता है। इसके लिए एक अलग से बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। कंपनी opens a separate bank account in a scheduled bank to receive a money from the applications. सो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए, फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए कंपनी को अलग से बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। 8 पॉइंट, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, सब्सक्राइबर विल सबमिट देयर एप्लीकेशंस along with the required amount to the specified bank with the time period mentioned in the prospectus, offer letter और letter of offered. सो जो भी prospectus में जो भी टाइम बताया होगा उस टाइम के अंदर जो भी एप्लीकेंट से उन्हें ये जो शेयर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन फॉर्म है या उसका जो भी एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी ने स्पेसिफाइड किया हुआ बैंक अकाउंट में आपको जमा कराना पड़ेगा। देन होल्ड बोर्ड मीटिंग, देखिए फर्स्ट एक बोर्ड मीटिंग हुआ था, उसके बाद ये वापस एक बोर्ड मीटिंग लिया जा रहा है। आफ्टर द इशू क्लोजेस, देखिए आफ्टर द इशू क्लोजेस a board meeting is held to decide approve of allotment of debentures and also approve creation of charge on assets. so ये दूसरा बोर्ड मीटिंग हो रहा है। ये सब इशू क्लोज होने के बाद जो भी डिसीजन से रिलेटेड विद डिबेंचर्स अलॉटमेंट से रिलेटेड होगा या एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करने से रिलेटेड होगा, ये डिस्कशन के लिए वापस एक बोर्ड मीटिंग बुलाया जाएगा। देन नेक्स्ट 10th point, issue of debenture certificate. The allotment procedure has to be completed within 60 days from the receipt of application money. So एक बार इशू क्लोज होने के बाद सभी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी आने के बाद 60 दिन के अंदर ये जो भी डिबेंचर सर्टिफिकेट है, जिनको डिबेंचर्स अलॉट किए गए उन्हें डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। कंपनी हैज़ टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 months फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। देखिए अलॉटमेंट के बाद 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कंपनी को। 10th पॉइंट वापस एक बार देखते हैं हम लोग, द अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 days। देखिए अलॉटमेंट जो प्रोसीजर है, अलॉटमेंट का जो भी प्रोसीजर है कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, विद इन 60 days। कभी से, रिसिप्ट एप्लीकेशन होने के बाद, एप्लीकेशन मनी आने के बाद 60 दिन के अंदर। कंपनी हैज़ टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स अलॉट करने के बाद 6 महीने के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। 11वां पॉइंट, मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। सेक्रेटरी हैज़ टू मेक एंट्रीज in the register of debenture holder within 7 days, register of debenture holder within 7 days after the board approval of allotment. However, if debenture are issued in demat form, company does not maintain the register of debenture holder. तो यहाँ देखिए secretary has to make entries in the register of debenture within 7 days फ्रॉम द बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट। बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद 7 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, कंपनी को रजिस्टर में एंट्री करना पड़ेगा। बट कंपनी अगर डीमैट फॉर्म में डिबेंचर को इशू कर रही है तो उसके लिए फिर रजिस्टर में एंट्री करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डज नॉट मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, मतलब जब कंपनी डीमैट फॉर्म में डिबेंचर को इशू करती है तो उन्हें जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, वो बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप दोस्तों ये सभी 11 पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।